राजस्थान की जिन हॉट सीटों पे चुनाव हैं उनमें से एक गर्मा गर्म सीट है, नाम है पोखरण। हिंदू वर्सेस मुस्लिम मामला बनाने की कोशिशें पार्टियां जरूर कर रही हैं, लेकिन हालात वैसे है नहीं। कांग्रेस से साले मोहम्मद, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो चुनाव में है और सामने है प्रतापपुरी, महंत प्रतापपुरी। जी हां, मठाधीश है और महंत प्रतापपुरी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 872 वोट से हारे थे। बड़ा अपडेट इस सीट पे यह है कि बसपा के तुलसाराम ने नामांकन वापस ले लिया है। अब 10 नाम प्रत्याशी बचे हैं, 2 निर्दलीय हैं और बाकी पार्टियों से हैं। एक निर्दलीय साले मोहम्मद जो थे, इस कांग्रेस वाले प्रत्याशी साले मोहम्मद के हमनाम, वो बैठ चुके हैं। पोखरण सीट जो है वो जोधपुर लोकसभा का हिस्सा है। ऐसे में ये सीट जो है ये नाक और मूंछ का सवाल है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी, जल शक्ति मंत्री के लिए भी, जो मारवाड़ के चुनावी माहौल को, मारवाड़ की चुनावी सीटों को और मारवाड़ के चुनावी समीकरणों को अपने कंधों पर ले रखे हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं शेखावत, राजस्थान के चुनाव में बड़ी सक्रियता दिखा रहे हैं और पोखरण सीट पे बसपा का नामांकन वापस हुआ है। इस सीट पर सर्वाधिक अगर संख्या देखी जाए तो राजपूत मुस्लिम है। राजपूत 27 से 28% प्रत्याशी वोटर हैं और मुस्लिम 25 से 26% वोटर बताए जाते हैं। एससी जो है, बसपा एससी एसटी वर्ग के हक और हकूक की बात करती हैं। एससी की आबादी जो है वो 11% और एसटी जो है वो 5 से 6% बताई जाती है। ब्राह्मण वोट बैंक भी यहाँ 7.5 से 8% बताए जाते हैं। आरएलपी का प्रत्याशी भी खड़ा है यहाँ पे जाट वोट बैंक करीब 5% है। कुम्हार, बाकी मूल ओबीसी की बात करें तो कुम्हार, विश्नोई, माली सेन, महाजन, सुथार, जांगीड़, नाई सेन और अन्य जातियां हैं जो यहाँ पे मार्जिनल वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। अब यह जो सीट है, यहां सीधे तौर पे मुकाबला जो है वो साले मोहम्मद और प्रतापपुरी के बीच देखने को मिल रहा है। आरएलपी जरूर मार्जिनल वोट ले जा सकती है, लेकिन वो बीजेपी के वोट तोड़ेगी या कांग्रेस के। 872 का अंतर रहा था पिछले चुनाव में, सिर्फ महज जैसलमेर जिले में। इस सीट के नजदीकी जैसलमेर सीट पर अपने मित्र मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश और मेहनत की थी साले मोहम्मद ने, ताकि साले मोहम्मद यह पाते हैं कि अगर राजपूत को वहां से कांग्रेस से जैसलमेर जिला मुख्यालय की सीट दे दी जाए तो प्रत्याशी साले मोहम्मद को बड़ा फायदा होता। ऐसा हुआ नहीं, होने नहीं दिया गया। हरीश चौधरी और अन्य नेताओं ने और मानवेंद्र सिंह जसोल को भेजा गया है सिवाना, जो फिलहाल राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि वहां कांग्रेस के प्रत्याशी बागी हैं। जी हां, कांग्रेस के प्रत्याशी दावेदार रहे सुनील परिहार, जो कि एक बोर्ड निगम में चेयरमैन भी है रिगो उद्योग से जुड़े हुए मामले में। तो वहां पर यह जो स्थिति जो है वो अलग तरीके की बन रही है। तो पोखरण में बसपा के प्रत्याशी का नामांकन वापस हुआ है। सैफरॉन वर्सेस ग्रीन यानी भगवा और हरे का सीधा सा मुकाबला है। प्रतापपुरी का कई सीटों पे प्रभाव नजर आता है। जन्मतः है राजपूत समाज से आते हैं, नहीं वो जो सन्यासी हैं और मठाधीश हैं। ऐसे में देखना है कि इस चुनाव में पिछली बार कांग्रेस की लहर में वो 872 वोटों से हारे थे। इस बार प्रतापपुरी का क्या परिणाम रहेगा, क्योंकि एक सिंपैथी की लहर और तमाम चीजें। दूसरा, साले मोहम्मद जो चाहते थे वो भी नहीं हो पाया कांग्रेस में। तो क्या समीकरण बनेंगे, बसपा के प्रत्याशी किसके समर्थन में आते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक नाम वापसी की घोषणा की है और नाम वापस ले लिया है जिस तरह से हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखें। तो प्रतापपुरी का क्या परिणाम रहेगा वक्त बताएगा, और वक्त से रूबरू कराने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।